हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? और स्टडीज कैसी चल रही हैं आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ बहुत स्मूथली चल रही होंगी अब तक, क्योंकि एक के बाद एक कंसेप्ट को हम लोग लगातार अपनी इन वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं और सर्टेनली उनका बेनिफिट आप तक ज़रूर पहुंचेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ नाम के इस चैप्टर में हमने एक एक करके बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हमने डिस्कस किए और आज इसी सीक्वेंस में हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करेंगे बच्चों, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर आता जाता रहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, व्हाई। चलिए बात करते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले देखा था कॉलिकर नाम के एक बायोलॉजिस्ट ने सन 1850 की बात है ये, जब वो सेल के बारे में स्टडी कर रहे थे। ये वो पीरियड था जब लगातार बायोलॉजिस्ट सेल की पूरी तरीके से स्टडी करने में लगे हुए थे और अलग अलग रिसर्चेस रोजाना सामने आ रही थी। और इसी सीरीज में कॉलिकर ने 1850 में माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया और उसको पावर हाउस ऑफ द सेल नाम दिया। क्यों? Because it releases all the energy in the form of ATP through oxidation of food। देखिए, पावर हाउस कहते हैं जहां पर एनर्जी को स्टोर किया जाता है। बच्चों, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें प्लांट्स फूड को प्रोड्यूस करते हैं और वो फूड जब डाइजेस्ट होता है, राइट, जिसको कि हम लोग डाइजेशन के बाद का जो एक प्रोसेस है वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान वो फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है उसका ब्रेक डाउन होता है, राइट। ब्रेक डाउन के बाद जब रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी और वो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिस कंपाउंड का नाम है उसकी फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है और यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, राइट। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ while the inner one forms the infolds called cristae। आप डायग्राम देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का। बाहर की मेम्ब्रेन, जिसको कि आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है, ये बिल्कुल ही स्मूथ है, जबकि अंदर वाली मेम्ब्रेन में ये फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटरकनेक्टेड चैनल्स बन गए हैं और ये इंटरकनेक्टेड चैनल्स कम्युनिकेट करते हैं पूरे ही माइटोकॉन्ड्रिया में। बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए पाया जाता है और इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो बने हैं इन्हें क्रिस्टे कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें क्रिस्टे कहते हैं। दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। यहां तक की बात करते हैं इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की, जो कि सर्टेनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। इनके ऊपर छोटे छोटे कुछ और पार्टिकल्स भी आपको लगे नजर आएंगे, जिनको ऑक्सीसोम कहा जाता है, राइट। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। कुछ राइबोसोम्स भी घूमते हुए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाते हैं और आज जैसा कि आप जानते हैं कि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस की एक साइट है। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। चलिए एक बार फिर से हम
तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका सरफेस एरिया लगातार बढ़ता चला जाता है। राइबोसोम्स की प्रेजेंस प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है, राइट, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वैसे तो पावर हाउस ऑफ द सेल है, लेकिन चूंकि राइबोसोम्स अगर वहां पर प्रेजेंट है तो कोई ना कोई काम प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड भी इसके अंदर हो रहा होगा, और इसके अंदर अपना डीएनए भी मौजूद होता है, और ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, अपने जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे तैयार कर सकता है। चलिए फंक्शंस पर एक बार निगाह डाल लेते हैं। इट जनरेट्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द सेल। एक बात आप लोग जानते हैं कि जो भी एनर्जी रेस्पिरेशन के रिजल्टेंट में प्रोड्यूस हो रही है वो सारी की सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर होती है, एंड व्हेनेवर द सेल requires energy it is provided by the breakdown of ATP। ATP का ब्रेकडाउन होगा, इसके बॉन्ड्स टूटेंगे और एनर्जी रिलीज हो जाएगी जो कि सेल किसी भी फॉर्म में अपने यूज कर सकती है, विच इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा इट हैज इट्स ओन डीएनए, अभी अभी हम लोग डिस्कस करके चुके हैं इस बात को, एंड राइबोसोम्स आल्सो देयरफॉर कैन मेक इट्स ओन प्रोटीन्स, अपने प्रोटीन्स का फॉर्मेशन खुद कर सकता है। और साथ साथ जो एक फंक्शन इन द लास्ट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि इट सर्व्स एज एन इंटरमीडिएट फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल्स सच एज फैटी एसिड्स, स्टेरॉइड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बच्चों ये था माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसे पावर हाउस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सारी ही की सारी एनर्जी सेल की स्टोर रहती है। तो बने रहिए हमारे साथ आचार्य's कॉर्नर पर और करते रहिए लगातार लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।